तो और दोस्तों कैसे आप लोग, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका फेवरेट टीचर गौरव मुंद्रा हूं कि नहीं, ठीक है ना। और अब तो मुझे पता ही है यार, मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है दोस्तों। मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, एक बच्चा कह रहा सर क्या पढ़ाते हो, पहली बार आया हूँ। मैं आपको पढ़ाता हूँ ओसीएम एंड एसपी, ठीक है भाई। तो अब मेरे जो एसपी वाले बच्चे हैं कह रहे हैं सर आपने यहाँ पे ओसीएम स्लैश एसपी क्यों लिखा, हम तो गलती से आ गए थे, लेकिन क्या ये लेक्चर एसपी वालों को भी देखना है। बच्चा कह रहा है यार इतना ऑलरेडी स्ट्रेस है सर, आप और एक लेक्चर हमारे लिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। अरे नहीं ना यार, मेरी बात तो सुनो। जो एसपी में है ना दोस्तों, ये उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसको और अच्छे से इन लोगों ने ड्राफ्ट किया है, एसपी में इतने अच्छे तरह से ड्राफ्ट नहीं किया हुआ। तो बच्चा कह रहा है सर क्या हम ये देखेंगे तो क्या हमें एसपी में फायदा मिलेगा, क्या हम एसपी में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे इसके साथ। बिल्कुल ना मेरे भाई, जो ये लेसन में सेम कंटेंट आपको एसपी में मिलेगा, सेम टू सेम। और लेकिन अगर इसकी ड्राफ्टिंग की बात की जाए इस लेसन की, तो इस लेसन को अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया गया यानी कि उसको अच्छे से लिखा गया है। आपको क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे ना, तो आप अगर ये लेसन भी सिर्फ रेफर करोगे और ये लेसन के जो क्वेश्चंस है, जो उसके आंसर्स होंगे, आप वो एसपी में लिखोगे, तो आपके दोनों फायदे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, मतलब मैंने तो एसपी लिया था, इसके साथ ही साथ मेरा ओसीएम में भी फायदा हो गया। बिल्कुल मेरे भाई, मैंने आपको क्या कहा था, एसपी एंड ओसीएम बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को एसपी छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उसको कहूंगा मेरे भाई, अब आज थोड़ा सा अपन और बेटर वर्जन में आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आपने अगर एसपी का वो लेक्चर भी देखा तो आपको ये तो देखना ही है। और जो ओसीएम वाले बच्चे, आपको क्या करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेरे साथ बनते रहना है। ये लेसन नंबर 4 है, फॉर्म्स ऑफ बेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेक्चर नंबर 1 है। आपको इस सीरीज को, ये वाले लेसन की सीरीज को कंप्लीट करनी है, बस आपके दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन जो एसपी वाले बच्चे, आपको भी ये देखना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा यार, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, क्या कर लोगे 20 मिनट तुम बचा कर, देखो ना यार। तुम्हें सिर्फ देखना है, ये लेक्चर पूरा स्टार्ट टू एंड समझ जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं अपना वो डायलॉग। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दो यार, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप जो भी अपने क्लास में आप रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को पूरा तरह से चेकआउट करो, आपको मिल जाएगा, है ना दोस्तों। अब अपने 4 मंत्र तो आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। फॉलो किसको, तुम्हारे भाई को भी ना यार, साथ ही साथ क्या नाम है मेरे यहाँ पे इंस्टा मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। काफी ज्यादा मोटिवेटेड वाले मैसेजेस मुझे मिलते हैं आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करेगा फिर। बच्चा कह रहा है सर कितने अच्छे हो यार आप, हमें तो पता ही नहीं था यार कि ओसीएम में भी एसपी के कुछ पार्ट्स है, वरना यार मैं तो आज देखता ही नहीं था ना। ठीक है ना, लेकिन तेरा भाई है ना यार, क्यों टेंशन लेता है। देखो यार अपन पहले डिस्कस करते हैं, इस लेसन को समराइज करते हैं, है ना। चले टॉपिक पे, अभी कोई बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। यहाँ पे दोस्तों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 लेक्चर 1, ठीक है। ओसीएम एंड एसपी वाले बच्चों को साथ में देखना है। ये लेसन में हम क्या सीखने वाले, सबसे पहले आपने बिजनेस समझा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बहुत सारे कुछ लोग, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बात है उसको छोड़ दो। आप बिजनेस समझना आप क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करना, मेन मोटिव प्रॉफिट रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन द एंड अल्टीमेट मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, अब इस लेसन में देखो ना यार कैसा है ना, इस लेसन में आप बिजनेस कितने तरह में से डिवाइडेड है, कितने तरह के बिजनेस होते हैं। अब आप अगर बिजनेस करना चाहो तो आपको कितने वेराइटीज मिलती है, कितने लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे बिजनेस स्टार्ट करने को, वो सब का एक आइडिया आपको इस लेसन में मिलेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या ये लेसन इंपॉर्टेंट है एज पर द मार्क्स परस्पेक्टिव, क्योंकि हमें इन द एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। तो सर मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप आप देख रहे हो ना, ये आपको 12th में भी है। सिर्फ यही नहीं यार, ये सारे। अब तुम्हें एक रास की बात बताओ, मैंने जब 12th का पेपर दिया था ओसीएम का, 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। कितने, 8 मार्क का। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, कहीं ये तो नहीं इन 5 में से आया था। बिल्कुल मेरे भाई, बताओ कौन सा आया था, बताओ आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप 8 मार्क के लिए आया था। और पता है क्या क्या आया था साथ में, मेरिट्स डीमेरिट्स, ये पूरा क्वेश्चन 8 मार्क का आया था। अभी 11th का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि 12th में भी, अरे 12th में भी है। अब सोचो, अब जो एसपी एंड ओसीएम वाला बच्चा है, उसने तो यहाँ पे 10 मार्क कवर किए ही ओसीएम में, साथ ही साथ एसपी में भी 10 मार्क कवर किए ना। ऐसे थोड़ी ना इजी कहते हैं, और फायदेमंद है यार कितना। चले अभी स्टार्ट करें। देखो यार दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस की, तो आपको बिजनेस का मतलब तो बहुत अच्छे से पता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना, लेकिन अल्टीमेट एम हमारा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि हमें बिजनेस में सर्वाइवल करना है ना। नहीं तो आपको कॉम्पिटिटर्स धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। हम चाहते हैं ना कि हम बिजनेस में बने रहे, डटे रहे, और एकदम स्टार्ट टू एंड तक सिर्फ फायदा ही फायदा करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मे भी आपके बिजनेस में लॉस हो, आपको पता ही है यार रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 एसपी के लेसन नंबर 1 2 3 में सीखा कि बिजनेस क्या होता है, कैसे उसका पूरा सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ पे सीखने वाले कि बिजनेस कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, एकदम एक्साइटेड हो, एकदम आप ऐसे समझिए आप एकदम जीरो से वीडियो को देख रहे हैं। एसपी वाले बच्चे एकदम फ्लैट तरीके से आपको वीडियो को देखना है, ऐसा समझो कि आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे भाई को सुनते जाओ।
पहला है दोस्तों, देखो तुम इस चैप्टर में स्टार्ट में से तो सिर्फ पहले 5 बिजनेस के तरीके के आप बारे में जानने वाले हो, जिसमें आज हम कुछ 2 पार्ट को कवर करने वाले। बच्चा कह रहे सर कौन से? आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को कवर करेंगे इस वाले लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ध्यान दो। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंट स्टॉक कंपनी। बच्चा कह रहा है ओसिम वाला सर सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन मैं तो पहली बार पढ़ूंगा, क्या मैं समझ जाऊंगा? बिल्कुल समझोगे, स्टार्ट टू एंड आपको पूरा देखना है, ठीक है। चलो डिकोड करना स्टार्ट करते हैं अब, जिसका हम सबरी से इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से एकदम। बच्चा तो कह रहा है सर थक गया था मैं इंतजार करते करते, लेकिन कोई नहीं ना, स्टार्ट करें। चलो आओ, पहला है दोस्तों टॉपिक सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो है जो आप हो। बच्चा कह रहा है सर हम तो अच्छे बच्चे हैं, तो क्या ये अच्छा टॉपिक है? नहीं नहीं। बच्चा कह रहा है तो सर हम क्या है? तुम सिंगल हो। बच्चा कह रहा है सर क्या दर्द दे रहे हो आप सुबह सुबह, एक तो लेक्चर देख रहा हो उसमें भी आप दर्द दे रहे हो। बस हाँ हाँ, अरे तुम सच में सिंगल हो ना? तो जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है ना, ये भी सिंगल होता है। बच्चा कह रहा है सर या तो आप हमारे मजे ले रहे हो या आप हमें पागल समझते हो। अरे बता रहा हूं देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल यानी कि क्या? सिंगल, जो कि तुम हो। ट्रेडिंग करना मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग, अल्टीमेट एम तुम्हारा क्या? प्रॉफिट। कंसर्न यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कुछ लोग, कोई बिल्डिंग सी जिसमें लोग काम कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऐसा समझो। सोल सिंगल, ट्रेडिंग मतलब कि कोई सिंगल पर्सन कुछ तो कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे ना ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न से ना, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, मैं जैसी बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ ना, मुझे कुछ शॉप वाले दिखते हैं, और मैंने अंकल को पूछा अंकल आप लोग कौन हो, मतलब आप कितने लोग बिजनेस संभालते हो? तो अंकल ने कहा बेटा मैं सिर्फ मैं ही हूँ यार। तो सर क्या वो यहाँ कवर होएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में? बिल्कुल होएगा, है ना। सोल अकेला इंसान जो पूरे बिजनेस को चलाता है, उसको कहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है दोस्तों। अब ये लेसन में कैसे डिवाइड किया है, जो टॉपिक है उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस, और दोस्तों फीचर्स यानी कि दोनों का मिक्सचर, ये होता क्या है ना। और दोस्तों अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक लाइन लिखनी है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ बिजनेस ऑफ अ सिंगल पर्सन मैनेजेस द एंटायर बिजनेस, है ना। देखो एक सेकंड में मैंने सिंपल इंग्लिश में मैंने आपको बना कर दे दिया, और थोड़ा सा और 1-2 लाइन लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो आपको फीचर्स के 7 पॉइंट और उसके अंदर अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको 2 लाइन में सेंटेंस लिखने। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, तो आपको यहाँ से 5 पॉइंट लिखना है, यहाँ से 5 पॉइंट लिखने। ऐसा नहीं है यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, नहीं नहीं, इक्वल इक्वल, या तो 4 लिखो 4-4, या 5-5, 3-3 नहीं, इतना छोटा नहीं लिखना, ठीक है। सर बच्चा कह रहा है सर आंसर तो समझा दो। अरे चलते ना, आओ। ओनरशिप, अब मुझे एक बात बताओ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, सोल यानी कि अकेला, तो इसमें ये ओनरशिप किसकी हुई? वो अकेले पर्सन की ना, इसलिए तो इसको कहा जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला इंसान है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, ये किसी और लोग की हेल्प नहीं लेता है। हाँ अपने बच्चे से पूछ सकता है बेटा मैं ऐसा कर सकता, अरे वो तो राय लेना कहते हैं, वो तो टिप्स एडवाइस लेना कहते हैं, लेकिन क्या वो एडवाइस लेने की जगह पे अपनी ओनरशिप दे आता है क्या? भाई सुनना, बीच में रहा चलता इंसान, भाई मुझे बताना इसमें क्या करना चाहिए। वो जो इंसान है वो ऐसा बोलेगा क्या, मैं तुझे तभी बताऊंगा जब तू मुझे अपनी 50% की ओनरशिप देगा? अरे दुकान वाला पता है क्या बोलेगा, अंकल वो गेट है वहां से चुपचाप बाहर निकलो, है ना। वो छोटी सी एडवाइस पे अपनी ओनरशिप थोड़ी दे आएगा, वो तो सिर्फ पूछ रहा है, एडवाइस ले रहा है। लेकिन जब ओनरशिप की बात है तो ये अकेला इंसान जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, ये पॉइंट में आपको ये लिखना है। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे एक बात बताओ, पूरे बिजनेस में कितने इंसान है, कितने ओनर है जो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं? बच्चा कह रहा है सर अभी तो सीखा, एक है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक इंसान ने प्रॉफिट कमाया तो क्या वो बीच राह चलते इंसान को या फिर कोई भी उसके दोस्त को जाके प्रॉफिट शेयर करेगा क्या? नहीं ना, क्यों करेगा? बच्चा कह रहा है अरे सर मैं तो दिलदार आदमी हूं, मैं जो भी कमाऊंगा ना उसका 50% अपने दोस्त को दे दूंगा। अरे वो तो अपने मन से दे रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल ओनर तो सिर्फ तू है कि नहीं? तू ही, क्योंकि सारी मेहनत तू कर रहा है, सारे डिसीजन तू ले रहा है, सारे पैसे तेरे लगे हैं, है कि नहीं? तो सारे पैसे इन द एंड किसको मिलने चाहिए? जो प्रॉफिट हुआ तेरे को मिलेगा ना। अब वो तो तेरी बात की बात है, तो किसी और को जाके दे रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा सिर्फ एक अकेला इंसान शेयर करेगा। बच्चा कह रहा है सर 2-3 इंसान क्यों नहीं? अरे क्योंकि 2-3 इंसान इस बिजनेस के पार्ट ही नहीं है ना, यहाँ तो ओनरशिप ही एक अकेले इंसान की है। क्यों? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, नाम में ही तो लिखा है सिंगल, जो तुम हो सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न, समझे? ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, अब तुम्हें अब देखो यार, ऐसे यहाँ पॉइंट में ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारे से प्रॉफिट ही हो, भाई तुम्हारा लॉस भी हो सकता है ना। हाँ ठीक है, समझिए मेरा एक बिजनेस है, शिट यार लॉस हो गया,
यार लेकिन मैंने जो लॉस हुआ मैं ये अकेला बेयर क्यों करूं? मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यों ना इनको बोलूं। यार सुनो ना, मैं तुम्हारा सर हूं ना, प्लीज मेरे मेरे बिहाफ में थोड़ी सी लॉस ले लो। बच्चा कह रहा है अरे नहीं सर मैं नहीं जानता आपको, या हमारे पास खुद के पॉकेट मनी नहीं है। अरे मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन देखा पॉइंट समझे ना, प्रॉफिट एंड लॉस। यार तुम बच्चे कह रहोगे सर गलती किसकी? आपकी। पैसा किसको देना चाहिए? आपको। तुम्हें काय को दूं? वाला पॉइंट हो गया ना। सारे डिसीजंस तो आपने लिए, जब पैसे लॉस की बारी आई तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? यार मैं तो हिस्सा भी नहीं हूं आपका, मुझे क्या लेना देना। बस ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जैसे आपको पता ही है एक बिजनेस है, उसका सिंगल ओनर है, उस बिजनेस का सारा डिसीजन, सारा आप पूरा मैनेजमेंट कह सकते हो किस बंदे के हाथ में है? एक सिंगल इंसान के हाथ में। अब ये सिंगल इंसान क्या है दोस्तों? सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसका ही तो बिजनेस है यार, वो वहां पे ही तो काम करता है ना। तो उसको अपने बॉस की टेंशन नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट पे आपको ये लिखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के और के यहाँ पे वर्क नहीं करता है, कोई उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, वो खुद के डिसीजन खुद लेगा। देखा हिंदी में मैंने बताया, इसको अपनी सिंपल इंग्लिश में लिखो। उसके बाद लोकल मार्केट ऑपरेशंस। जैसे अब देखिए ये पॉइंट को ना हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं ना अपने बस स्कूटी निकाली, अपनी घर पे जा रहा था, मम्मी का कॉल आ गया कि अरे गौरव बेटा, मतलब हाँ मम्मी बोलिए ना, आते आते ना 2 लीटर दूध ले आना, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बताओगे बच्चे लोग, तुम बताओगे 2 लीटर दूध लाने के लिए मैं क्या कंपनी पहुंच जाऊंगा? नहीं ना। मेरे पास जो शॉप होगी आजू बाजू, मैं यहाँ जैसे ही ऑफिस से निकला, यहाँ पे नीचे ही है शॉप, मैं बोला अंकल 2 लीटर दूध दो ना। अंकल ने मेरे को दिया, चल दिया। मैंने अंकल के यहाँ देखा, अरे अंकल आप अकेले काम करते हो क्या? बोला हाँ बेटा मैं तो अकेला ही हूँ यार, कौन है अपना सहारा, सारी जिंदगी अकेले निकालो। अरे अंकल बहक गए थे एकदम। मैं बोला ठीक है अंकल ठीक है। तब मेरे दिमाग में अच्छा ये तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो ये लोकल मार्केट ऑपरेशंस में काम करता है, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना प्रेशर ले सकता है ना। वो एक अकेला तो इंसान है ना यार, वो थोड़ी ना उसका पूरा लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा। क्यों लार्ज स्केल ऑपरेशन संभालेगा कैसे? वो तो अकेला है। इतना बड़ा आपने खोल तो दिया, लेकिन उसको संभालने के लिए आपको मैन पावर लगेगा, रिसोर्सेज लगेगा, कैपिटल लगेगा। एक अकेला इंसान क्या बहुत सारा कैपिटल ला सकता है? नहीं ना। अब कोई एक बच्चा है जो बहुत पैसा वाला, अब वो कह रहा है सर मैं तो खुद का बिजनेस खोल सकता हूँ, बहुत पैसा अपने पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक रैशनल इंसान होके सोचिए, एक मिडिल क्लास इंसान होके सोचिए, क्या वो एक बिजनेस खोलने के लिए 100 करोड़ ले आएगा? नहीं ना, उसको मिलेगा भी नहीं, पहली बात तो इतना फंड। तो ये क्या होता है ना, ये लोकल मार्केट ऑपरेशंस होता है। आपकी जो लोकेलिटी होती है, जो सोसाइटी होती है, उसके आसपास आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों नो सेपरेट लीगल स्टेटस। ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बच्चों के दिमाग घूम जाते। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस यानी कि कानून के नजर में ये भी एक इंसान है। इंसान मतलब कैसा सर? कंपनी जैसा। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी किसी पे केस भी कर सकती है, कोई कंपनी पे केस भी कर सकता है, लेकिन जो सोल ट्रेडर है ना, ये किसी पे जाके केस नहीं कर सकती है। बच्चा कह रहा है सर समझिए समझिए, एक बिजनेस है, उसका जो ओनर है उसके साथ कुछ गलत हो गया, फिर सर वो क्या करेगा? पता है वो क्या करेगा? जिस इंसान के साथ गलत हुआ ना, वो खुद जाके केस करेगा। हाँ मतलब वो वहां पे लिख सकता है कि मैं इस ये मेरी शॉप है, मतलब कि कानून के नजर में सोल ट्रेडिंग कंसर्न की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उसको जो ओनर है ना उसकी बहुत वैल्यू है। समझे? ये वाला पॉइंट ये कहना चाहता है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। आपको कोई अलग सा दर्जा नहीं दिया जाएगा आपके बिजनेस को, आप कोई महान काम सा नहीं कर रहे हो, भले ही वो आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन कानून के नजर में तो यार वो एक ही तो इंसान है। तो क्यों ना मैं उस एक इंसान को उसी के नाम से बुला लूं, उसके शॉप के नाम से क्या करूंगा मैं बुलाकर? अरे उसका ही तो है ना यार, तो ठीक है ना, उसका नाम लिख लेता हूं। अच्छा तू तू रो क्यों रहा है? तेरा बिजनेस का नाम लिखूं? ठीक है चल, तेरे बिजनेस का नाम लिख दिया, बस खुश। उसको बुलाओ या उसको बुलाओ, बात तो एक ही हुई ना। क्योंकि क्यों? बच्चा कह रहे सर कैसे? बिजनेस के तो हाथ पांव नहीं है, लेकिन इस पर्सन के तो हाथ पांव है, तो इस पर्सन को ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए ना। अरे मेरे भाई, ये जो इंसान है, जो ओनर है इस बिजनेस का, सारा मैनेज कर रहा है, वो इंसान ही तो पूरा मैनेज कर रहा है। वो बिजनेस अपने आप से तो डिसीजन नहीं ले रहा, बिजनेस का डिसीजन कौन लेता है? वो एक अकेला इंसान। तो क्यों ना मैं एक अकेले इंसान पे ही छोड़ दूं ना यार, वो बिजनेस को मैं लीगल इंसान बनाऊं ना इंसान बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो सारे काम तो वही इंसान कर रहा है। कौन? जो सिंगल ओनर है, ठीक है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कि ये आइज ऑफ लॉ में एक वैलिड इंसान नहीं है। जो भी काम करेगा, वो जो इंसान है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इस बिजनेस का जो ओनर है, वो एक लीगल पर्सन है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखिए ना यार, एक अकेला इंसान है, ये छोटी सी शॉप है इसकी, गवर्नमेंट बेचारे को क्यों तंग करेगी? जब तक ये कुछ गलत काम नहीं करता, गवर्नमेंट इसको कुछ तंग नहीं करेगी। अनटिल एंड अनलेस ये जो भी कोई इनकम कमाता है उस पर टैक्स भरे, उस पर जीएसटी भरे, बहुत अच्छे से काम करे, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इसने कुछ गलत सा काम कर दिया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पॉइंट।
बच्चा कह रहा है सर जो एसपी वाले बच्चे सर इसमें हमारी बैंड बजी थी, प्लीज एक बार बता दोगे क्या? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले, लेकिन आप ये समझे क्या? अनलिमिटेड यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला, इतना तो पता है। लाइबिलिटी यानी कि आपके ऊपर कुछ कर्जा है। हाँ हाँ कर्जा, ठीक है, नहीं समझ रहा ध्यान देते यहाँ पे आओ। ये देखिए यहाँ पे तुम्हें एकदम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अपन इसको, ठीक है। ये तुम्हारा गौरव सर है, ठीक है, ये बैंक है और ये मेरी बिजनेस है, तुम इतना समझे, एकदम क्लियर। चलिए लाइबिलिटी के कंसेप्ट पे चलते हैं। कोई भी बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है पहले उसको रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल के साथ पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझे, है ना। एक बार ये एग्जाम्पल को तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, तुमने लिया एकदम बरोबर से, मैं बीच में आ गया तो कोई बात नहीं ना यार, थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना। चलिए पूरा ध्यान यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये लाइबिलिटी है, बच्चा यार सर लाइबिलिटी यानी कि कर्जा, ओके। चलिए ये तुम्हारा गौरव सर है, ठीक है, मेरे को आया मन में, बोला बच्चे इतना प्यार दे रहे क्यों ना मैं बिजनेस खोल दूं, ठीक है, चलो भाई बिजनेस खोल देते। लेकिन मैंने बिजनेस खोल दिया, मैंने एक शॉप खरीद ली। अब भाई साहब वो शॉप खरीद के अंदर जाके बैठू क्या? नहीं ना, कुछ सामान भी तो बेचना पड़ेगा, सामान मुझे लाने के लिए पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे कि नहीं। और मैं तो यार ठहरा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, सही कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करूं यार, अभी कहां से पैसे लाऊं, मुझे तो बिजनेस बनाना है यार। एक काम करता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ। मैं तुम्हारा भाई गया बैंक के पास, मुझे पैसे की जरूरत थी 10 लाख। बैंक वाले बहुत अच्छे थे, उनको लगा यार 10 लाख तो कमा लेगा, इसका शक्ल देख के तो ठीक है, चलो 10 लाख दे देते बेचारे को। और नहीं दे पाया ना तो तेरी खैर नहीं है, ऐसा और बोला था इनने मेरे को, ठीक है। मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इतना समझे। तुम्हारे भाई को करना था बिजनेस स्टार्ट, मैंने बिजनेस खोल लिया। बिजनेस लगाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तुम्हारा भाई है गरीब, गरीब आदमी है अपन, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो मैं अपने बैंक, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक को दिया और बैंक ने उसके बिहाफ में मुझे 10 लाख रुपए दिए। एकदम क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं है यहां तक। अब कैसा हुआ ना, कुछ टाइम तक तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। रोना आ रहा है गाइस, मेरा बिजनेस खत्म हो गया। अरे ध्यान दो यहाँ पे, मेरा बिजनेस जो है, देखो तुम्हारा गौरव सर रो रहा है यहाँ पे, समझ सकता हूँ दर्द, ठीक है। चलिए यहाँ पे बिजनेस खत्म हो गया, मैं रो ही रहा था, तब तक बैंक का एजेंट आ गया, भागते भागते आया। सर आप रोइए, आप कुछ भी करिए, मेरे पहले 10 लाख दीजिए। मैं यहाँ पे और होने लग गया, अरे यार अभी तो बिजनेस का लोन चुका रहा हूँ, उसके साथ ही साथ इसको 10 लाख और देना है बैंक वाले को। अब क्या करूँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बैंक वाले तो ऐसे जाएंगे नहीं। बोला ठीक है बैंक वाले आओ, देखते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, आओ देखते हैं। समझिए मैंने यहाँ पे 10 लाख का लोन लिया था। मैंने कितने लाख का लोन लिया था? 10 लाख का। पहले इस वाले को समझेंगे। मेरे पास, मैंने अपने बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग को मैंने बेच दिया। 10 लाख देने पड़ेंगे ना भाई, दोगे कि नहीं? ये प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन इस प्रॉपर्टी के मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। प्रॉपर्टी बेकार सी है ना यार, कौन ही खरीदेगा, मैंने तो एकदम बेकार से जगह पे खरीदी थी ये लैंड, इस पर मैंने अपनी बिजनेस खोल ली, कौन ही खरीदेगा। मुझे देना था बैंक को 10 लाख रुपए, मेरे प्रॉपर्टी से सिर्फ 4 लाख ही, सिर्फ 6 लाख ही मिले। भाई साहब 4 लाख कहां से लाओ, अभी क्या करूं? मैंने अपने बिजनेस का सब कुछ बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, पूरा बिजनेस। अब ये जो बिजनेस है ना भाई साहब, ये पता है क्या हुआ? दोस्तों आओ इधर ध्यान दो, ये जो बिजनेस है मैंने इसको बेच दिया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने बैंक से कितने 10 लाख का लोन लिया था, लेकिन अब चुकाने की बारी आ गई, मेरे पास पैसे नहीं है। बोला बैंक वाले देख मेरे भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जा ले जा। मैंने ये बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है ना यार दोस्तों, ये बैंक को बेच दी। कितने में बेची? बच्चा कह रहा सर कितने में बेची? बच्चे मैंने 6 लाख रुपए में बेच दी। बच्चा कह रहा है सर आपने लोन लिया 10 लाख का, आपने दिया 6 लाख का, बाकी का 4 लाख कौन देगा? हाँ हाँ बताओ बताओ, बाकी का 4 लाख कौन देगा? अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो यार, देखो ना यहाँ पे, देखो 10 लाख की लोन, 6 लाख की मेरी प्रॉपर्टी, जो हमने अभी बिजनेस बेचा था, बिजनेस, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हमने जो बिजनेस बेचा था ना उसका 6 लाख आया, बाकी के 4 लाख सर कौन देगा? आपको क्या लगता है बैंक वाले ठीक है यार चल छोड़? नहीं 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 भाई, अगर आपकी लाइबिलिटी जो है ना दोस्तों अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी यूज किया जाएंगे। अच्छा कह रहे सर पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे, मतलब? देखो यहाँ पे आपका आपने लोन किस लिए लिया था? बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए लोन लिया तो सारे रिकवर अमाउंट किस में से होना चाहिए एक्चुअली? तो एक्चुअली तो सर बिजनेस से ही होना चाहिए, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ तो कोई नहीं लगाएगा।
लेकिन दोस्तों अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो बैंक वाले पता है क्या करेंगे, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी भी आकर बेचेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10 लाख का लोन था, 6 लाख मेरी प्रॉपर्टी से आए, बाकी के 4 लाख मैं बैंक वाले को बोलूंगा भूल जा, मुझे एक चमट मारेगा, बोलेगा पता है क्या, हमने सुना है कि आपके ना प्रॉपर्टी है आपके नाम पे। मैं सोचने लगा यार बैंक वाले को कौन पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है ना। अब मैं टेंशन में आ गया तुम्हारा भाई। लेकिन अब जो 4 लाख रुपीज थे ना यार दोस्तों, जो 4 लाख थे, ये आएंगे सीधा मेरे घर पे जहां पे मैं रहता हूं, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी उठाई और बेच दी। समझिए, ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ये थी मेरे 20 लाख की। हाँ हाँ, अरे दादाजी ने देखे गए थे मेरे को, कितने 20 लाख की थी प्रॉपर्टी, पर इनमें से सिर्फ उनने सिर्फ 4 लाख की ही प्रॉपर्टी लेके वापस ली। क्यों दोस्तों, सिर्फ 4 ही क्यों? क्योंकि ना यार दोस्तों लोन तो जो था वो तो 10 लाख का था। वो लोग का काम क्या है, 10 लाख का लोन था ना, हम 10 लाख रिकवर करेंगे, बाकी जो भी बचा तू रख। लेकिन अगर तूने जितने भी लोन लिया और वापस दिया नहीं ना, तो मैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आके लूंगा, और उस पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उतना ही लूंगा जितना मेरा हक बनता है। बाकी मैं आपके पास देके जाऊं, बाकी नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन जो मेरा हक का था ना मैं उतना लेके जाऊं। ये बैंक वाला कहते हैं, समझे पूरे एग्जाम्पल के साथ। ये होगा कब दोस्तों, जब आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, बैंक वाले आपके पास आएंगे, आपका कॉलर पकड़ेंगे, बोल पैसा निकाल। आपने अपना बिजनेस बेच दिया, अब रोने लग गए उसके सामने, यार अब कहां से दूं। बैंक वाला पता है क्या बोलेगा, देखो मेरे सर, आपकी जो लायबिलिटी थी ना वो अनलिमिटेड थी, इसका मतलब हम आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसे निकालेंगे, पर उतना निकालेंगे जितना आपको देना था, उससे ज्यादा नहीं सर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आई होप यार आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी कंसेप्ट समझा। अब सोल ट्रेडर का लायबिलिटी अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, अनलिमिटेड। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह ध्यान दो यार, यह ध्यान दो, अगर किसी इंसान का लायबिलिटी जो है ना लिमिटेड है, बच्चा कह रहे सर किसी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है क्या, होता है ना। किसका होता है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है ना। तो उस टाइम क्या होगा सर, बता सकते हो क्या? जैसे कि देखिए, अगर आपका लोन 10 लाख का था, आपने पूरा बिजनेस बेच के 6 लाख आपसे रिकवर हुआ, अब बाकी के जो 4 है ना वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं लिया जाएगा, इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, समझे। लेकिन अगर यही आपके घर पहुंच गया, आपका लाओ भाई पैसा निकालो, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है फीचर्स में, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसके घर की प्रॉपर्टी भी जाएगी, समझे, जब तक ये लोन दे नहीं पाता पूरा। तो दोस्तों यार इसी के साथ हमने फीचर्स वाला पार्ट कवर किया। अब देखिए ये दो जो पार्ट है ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो फीचर्स होता है ना, इससे एक मिक्स होता है, फीचर्स को एकदम से डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए सीखते हैं, और आई होप यार आपने फीचर्स तो बहुत अच्छे से समझा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं समझ रहा, एक बार वापस स्टार्ट पॉइंट देखिए, हमने इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझा यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला। ये सिर्फ एक टॉपिक में नहीं है, ये आगे आगे के जितने 4 टॉपिक्स है ना सब में आने वाले, और मैं सब में आपको एग्जांपल के साथ नहीं समझा सकता, क्योंकि यार काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना, आपको भी पता अपने हमने कितने टाइम लिया इस कंसेप्ट को सीखने के लिए, और एक बार समझ जाओ ना यार। ठीक है, चलिए मेरिट पे चलते हैं। मेरिट यानी कि एडवांटेजेस, उसके फायदे क्या है ना, कुछ आप बिजनेस कर रहे हो कुछ फायदा तो होगा ना। चलिए सीखते हैं, क्या है ये इजी फॉर्मेशन। देखिए ना यार, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पता ही होगा दोस्तों, कंपनी बनाने में हमें कितने लोग चाहिए, जो एसपी वाले बच्चे, जो ओसी वाले बच्चे, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा एक कंपनी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। और दोस्तों उसी के साथ ही साथ अगर आप एक अकेले इंसान हो तो यार क्या टेंशन, मुझे कौन है रोक टोक करने वाला, जाता हूँ बिजनेस खोल देता हूँ, है ना। नहीं तो समझिए आपको और 4-5 लोग लगेंगे, तो उनको पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, अरे भाई किधर यार बिजनेस स्टार्ट करना, किधर है तू, तो भाई बोले अरे बाद में करते। लेकिन कितने दिक्कत आ रही है आपको। लेकिन अगर आप अकेले हो, आप सोल ट्रेडिंग कर रहे हो, यार आपको क्या टेंशन, आप तो अकेले हो ना, अकेले ओनरशिप हो आपकी, आपको किसी पूछने की जरूरत, आप गए आपने एक शॉप खरीदा, चलो भाई ये सेट है अपने लिए, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आपको डन लगाना, चलो स्टार्ट करते अपना बिजनेस। तो कैसा इजी फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो डिसीजन, अब आपको पता है यहाँ पे ओनर एक है, यानी कि इसका डिसीजन भी एक ही पर्सन लेता है, इसको किसी और की पूछने की जरूरत ही नहीं किसी को, क्योंकि यार ओनर मैन है ना तू, इसको पता है कि इसका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे लॉस होगा, इसको ये क्यों जाएगा किसी और को पूछने के लिए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कैसा डिसीजन, यहाँ पे एकदम क्विक डिसीजन होते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जो बिजनेस का ओनर है उसको अगर लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, तो देखो ना यार, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता है, देख अब इसमें अपन दूसरे पॉइंट से जाते हैं, समझिए पार्टनरशिप है, कोई कंपनी है ना, बच्चा कह रहा है सर कंपनी में तो मतलब कितने सारे लोग अपने डिसीजंस देते होंगे, और वो सारे डिसीजंस में से जिसका सबसे बेस्ट होगा वो डिसीजन सिलेक्ट किया जाता होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब लेकिन यहाँ पे तो एक अकेला इंसान है, यहाँ पे तो ये अकेला जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा ना, क्यों, अकेले तो इंसान है यार, यही तो ओनर है, यही हमारे करता धरता, जैसे ये बोलेंगे वैसा होगा।
क्या हो गया ये क्विक डिसीजंस। उसके बाद दोस्तों सेक्रेसी इज मैक्सिमम। सेक्रेसी यानी कि क्या, अब देखिए बिजनेस है आपका, आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, आप तो चाहेंगे नहीं ना यार आपके यहाँ से कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। बच्चा कह रहे सर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि क्या, यानी कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आ जाए ना तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपको करोड़ों का, बहुत सारे पैसों का लॉस हो सकता है ना। तो ये आप चाहोगे क्या ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए? ऑब्वियसली नहीं ना भाई, बिजनेस में रहने का है कि नहीं, प्रॉफिट कमाने का है कि नहीं। तो क्या मैक्सिमम सेक्रेसी, सेक्रेसी एकदम मैक्सिमम है, यानी कि सीक्रेट्स जो है ना एकदम मैक्सिमम है। बच्चा के सर कैसे, यार ओनर एक है, डिसीजन लेने वाला एक है, सब कुछ एक ही है, तो सिर्फ उसके अलावा वो किसी और को डिसीजन अपना क्यों बताएगा, अपने टॉप सीक्रेट्स बिजनेस के खासकर वो किसी को जाकर क्यों बताएगा, है ना। नहीं ना, कोई राह चलता आदमी आ रहा है, अरे भाई तुझे पता है ये जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला ये है, नहीं ना, सारे डिसीजन सारे सीक्रेट्स तो इसके पास है। तो क्या हुआ, मैक्सिमम सीक्रेट की जो सेक्रेसी है एकदम मैक्सिमम होती, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन। अब देखो यार ये पॉइंट बहुत बढ़िया सा है, आपका बिजनेस है, आप ओनर हो, आपको लगेगा ना यार मेरा ही तो है, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, भले ही मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है लेकिन अपना ही तो है, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पैसा जो है मेरे को ही तो मिलने वाला है, क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, वो होता है डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए ना यार ये एक अकेला इंसान है, ये जब चाहे छुट्टी मार सकता है, जब चाहे वेकेशन पे जा सकता है, जब चाहे बिजनेस को सुबह से रात तक चला सकता है, इसको किसी और के डिसीजन से मतलब नहीं है। अरे इसका ही है ना यार, जैसे अभी हमने बात की थी कि सारे पॉइंट्स कितने रिलेटेड है, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर याद करने में दिक्कत हो रही है हेड पॉइंट्स को। अरे कैसे, आप जब सोल ट्रेडर पढ़ते हो ना, आप ऐसा पढ़ो कि आप खुद सोल ट्रेडर हो, अब अपने फीचर्स, अपने मेरिट एंड डिमेरिट्स खुद लिखो, यार हाँ मैं सोल ट्रेडर हूँ, मेरी खुद की शॉप है, तो मेरी फायदे क्या हो सकते हैं, कुछ आपको पूरा एकदम इमेजिनेशन करना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद लोअर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लोअर कॉस्ट में इसको एक्चुअली कंपेयर किया जाता है। सर कंपेयर किससे, एक पार्टनरशिप से, एक कंपनी से। आपको पता ही है ना यार, कंपनी अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो उसमें कितना पैसा लगेगा आपको भी पता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेनी होगी, एक बहुत बड़ा लैंड लेना होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज लगेंगे, उनकी सैलरी कौन देगा, इतने सारे पैसे। बच्चा टेंशन में आ गया, सर मैंने बिजनेस का सोचा था, जान दो सर इतना पैसा नहीं है, नहीं स्टार्ट कर रहा मैं। अरे रुकना यार, तू हार क्यों मान रहा है, एक काम कर सोल ट्रेडिंग कंसर्न को ले। क्या हुआ यहाँ पे, लोअर कॉस्ट, तुम्हारे पास पैसे की कमी थी लेकिन तुम्हारे पास एक बिजनेस का आइडिया था, हार क्यों मान रहे हो, स्टार्ट तो करो सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसके बाद एफिशिएंसी। अब देखिए ना यार, एक अकेला इंसान है, इसको किसी की टेंशन नहीं, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, इसको कोई आके पूछेगा भी नहीं सर आपने डिसीजन क्यों लिया। वो पता है क्या बोलेगा, अरे भाई मैं ओनर हूं ना, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो, एफिशिएंट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब दोस्तों जल्दी 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 हमें कंप्लीट करना है यार, डीमेरिट्स भी है और उसके बाद एक और टॉपिक है। ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो लेकिन एक स्टार्ट है, ये लेसन का स्टार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रेशर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार वापस देखना, लेकिन पूरी वीडियो अपने को साथ में देखनी है, ठीक है। चलिए फटाफट करते कम करते। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स यानी कि क्या, बच्चा कह रहे हैं डीमेरिट सुना सुना सा लग रहा है। अरे आपका बिजनेस है, आपने फायदे की बात करी, बनता कैसे वो सब देखा, क्या होता है वो सब सीखा, लेकिन सब इतना आसान होता है क्या, नहीं ना। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाता भी है, और जैसे इस बिजनेस में जो है ना इसके भी कुछ नुकसान है। बच्चा कह रहा है हाँ सर लगा ही था यार, इतना तो फायदा कैसे होगा, वरना हर कोई तो यार सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही खोल के बैठ जाता। ठीक है आओ सीखते हैं। उसके बाद डीमेरिट्स यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान है, ठीक है चलिए सीखते हैं। लिमिटेड कैपिटल, देखिए ये पॉइंट, एक अकेला इंसान है वो कितना कैपिटल ला सकेगा, वो एक अकेला इंसान क्या करेगा, वो अपने प्रॉपर्टी बेच देगा, अपने बिजनेस क्या बोलते हैं बैंक के पास जाएगा, बैंक इसको कितना ही लोन दे देगी एक अकेले इंसान को, है ना। बैंक वाले क्या सोचेंगे, यार एक अकेला इंसान है, अगर ये भाग गया तो इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्या इसको लोन देना सही है कि नहीं। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे तो क्या टेंशन, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अब यही आपके सामने अगर 1000 लोग मिलके एक कंपनी खोल दे, और सोचो ना उनके पास कितने पैसे होंगे, तो देखा यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड कैपिटल। जो एक इंसान है ना यार, ये अपने बाउंड्री में सीमित हो गया है, इसके पास सिर्फ लिमिटेड चॉइस है पैसे रेस करने के लिए, ये अपने रिलेटिव्स के पास जा सकता है, बैंक से थोड़ा ले सकता है, जाकर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी ये कितने पैसे ला देगा, इसके लिए इसका एक बहुत बड़ा सा नुकसान क्या है, ये लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल यानी कि दोस्तों अब देखिए यार, एक बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, बट ना मैं मैनेजमेंट के काम में बहुत ज्यादा खराब हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं जो मैनेजमेंट स्किल है, मैनेजमेंट स्किल, एक बच्चे से मैनेजमेंट होता क्या है, अरे बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस को चलाओगे कैसे, आपके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन क्या आपके पास ये प्लान है क्या कि आप बिजनेस को स्टार्ट टू एंड कैसे रन करोगे, कैसे प्रॉफिट कमाओगे। बच्चा कह रहा है सर नहीं मेरे पास तो सिर्फ बिजनेस आइडिया है,
लेकिन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं। और समझो आपके जैसा अगर कोई अब बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर रुकिए, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकता हूँ, अकेला काफी हूँ मैं सबके लिए, ठीक है मेरे भाई। लेकिन देखिए ना यार, अब कोई यहाँ पे एक बच्चा अपनी कंपनी खोल ले जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर कर लिया है, कोई सीए है, कोई सीए से, कोई एमबीए है, कोई साइंस डिपार्टमेंट से है, तो सोचो ना यार उनकी मैनेजरियल स्किल कितनी होगी अगर एक इंसान से कंपेयर किया जाए तो, है ना। नॉलेज कैसा है ना यार, जितनी मिले उतनी कम है। तो बस ये वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। उसके बाद दोस्तों अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने यहाँ सीखा था वही पॉइंट यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इस पॉइंट में दोस्तों ये माना जाता है कि एक अकेला इंसान है यार, इसको लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आएगी, है ना। आपको क्या लगता है एक अकेला इंसान पे कितना प्रेशर होता है कितना बड़ा बिजनेस खोलने का? आपको क्या लगता है इतना आसान है? बिल्कुल नहीं यार। उसको भी सोचिए, अगर एक अकेला इंसान है, उसने कुछ डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हो गया यार, ये तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना पूरा। अब यही समझिए, इसके साथ कोई दोस्त इसको तसल्ली दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा लॉस हुआ कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों पार्टनर है, वैसे भी बिजनेस को आगे ले जाएंगे। तो कैसा मोटिवेशन है कि हाँ ठीक है चल कोई तो है साथ में। तो कैसा यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अगर कुछ एक डिसीजन ऐसा गलत हो गया ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा बिजनेस आपको बंद करना पड़े, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऐसा माना जाता है कि एक अकेला इंसान है, अब ऐसा तो नहीं ना ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा भाई, ये सब कुछ कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मतलब फाइलिंग कर सकता है गवर्नमेंट के पास, इसको सब कुछ आता है, ऐसा तो होगा नहीं ना। आपको भी पता है यार, हमारे में ऐसी कुछ एबिलिटी होती है जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होती है जिसमें हम बहुत खराब होते हैं। बस वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, बस वही बात है ना यार, एक अकेला इंसान एक छोटी सी शॉप संभाल सकता है, या फिर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ले लो यार, लेकिन क्या ये एक अकेला इंसान एक पूरी कंपनी संभाल सकता है क्या? खुद ही सोचो, आराम से बैठो और सोचो और थोड़ा ध्यान लगाओ। नहीं यार, एक कंपनी तो मतलब कितना सारा, उसमें गवर्नमेंट की फाइलिंग करनी होती है, डिसीजंस लेनी होती है, पैसे लाने होते हैं, इन्वेस्टर्स लाना होता है। अगर शेयर आपने अगर सेबी पे पास लिस्टिंग कर दी, तब तो भाई मैं रिटायरमेंट ले लूंगा यार, ऐसा सब हो गया तो देखा 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 कितना बच्चा टेंशन में आ गया। बस वही कह रहे, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। ये सुनने में तब अच्छा लगता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न जब ये एक छोटा सा काम कर रहा है, लेकिन अगर समझिए ये ग्लोबल जाने की बात करता है, कितना दिक्कत होगा। मेरे बातों से कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि दोस्तों तुम्हें ये आसान लगना चाहिए। लेसन नंबर 4 पे है हम अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने ट्रेड क्या होता है वो सब सीखा, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। अब तुम ही सोचो ना यार, एक अकेला इंसान ये एक्सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट करने के चक्कर में रह जाएगा तो इंपोर्ट कब करेगा, है ना। आपस के लोगों को मैं तो भी तो बांटना है, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा सोल ट्रेडिंग कंसर्न को। कोई बच्चे को डाउट है, स्टार्ट टू एंड वीडियो आपको वापस देखनी है, आपके पास ही तो वीडियो अवेलेबल है ना यार। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वीडियो कहाँ जा रही है, देखो। लेकिन एक बार नहीं, 2 से 3 बार देखो। आपको फिर बस क्या करना है, अंदर रीड करके अपने ओन इंग्लिश लैंग्वेज में, अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी खराब ग्रामेटिकल वाली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके जो हेड पॉइंट्स है ना, ये अच्छे होने चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट समझा, वापस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पार्टनरशिप और ये जो कंसेप्ट था ना वो हर जगह आने वाला है। तो मैंने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है कि नहीं। चलिए पार्टनरशिप फर्म पे चलते हैं, अभी बहुत मजा आएगा, लंबा सा टॉपिक होगा, लेकिन कोई बच्चा बीच में नहीं जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए ब्रेक लेना, 2 मिनट का ब्रेक लो, पॉज करो वीडियो को, एक राउंड मारा हो, पानी पिया हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो मैं तुम्हें सिखा कर ही भेजूंगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, बच्चा कह रहे सर आपने सोल ट्रेडिंग तो समझा दिया, लेकिन मैं ना यार हमेशा से ना अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। अगर मैं अकेला करूंगा तो सर उसे सोल ट्रेडिंग करते, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता सर, मेरा जिगर का टुकड़ा है वो। क्या हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे ना, उसको कहते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। पार्टनर का मतलब समझ रहे हो, आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और भी है। अब बच्चा कह रहा है सर ये करी ना आपने बहुत अच्छी वाली बात, मैं और मेरा दोस्त एकदम नाचते लग गए सब, थैंक यू सर थैंक यू, हम तो यही खोलना चाहते हैं सर। ठीक है चलते समझते पार्टनरशिप। दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप ध्यान दे। चलिए पार्टनरशिप दोस्तों कैसा होता है, यहाँ पे मिनिमम आपको 2 इंसान चाहिए, आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम 50। क्लियर? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे 100 मेंबर्स भी आपको अलाउड है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो, ठीक है एकदम क्लियर। अब बच्चा करे सर पार्टनर है, इतने सारे लोग हैं, अगर समझिए कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा पार्टनरशिप फर्म का, समझिए 50 लोग हैं, सर क्या इनमें झगड़ा नहीं होगा? क्या ये लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि यार मैंने तो 10 लाख रुपए दिए थे, तू तो 10,000 रुपए दिए थे, तेरा डिसीजन नहीं माना जाएगा? सर कितने सारे डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा। बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत गलत चीज है यार, मैं तो नहीं करना चाहता पार्टनरशिप। अरे यही सब चीजों को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं पता है? एग्रीमेंट करते हैं। ये लोग पेपर लेते हैं, एक फाइल लेते हैं, उसमें लिख देते हैं
कि ये जो ABCD, ये जो इंसान है ना, ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। ये दोनों, ये चारों, भले ये लोग कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सब के डिसीजंस को हम इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा ये सब लिख देते। एक पेपर में सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिया जाता है, और चारों की जो भी उस पर्सन का उसमें इन्वॉल्व है सबका सिग्नेचर लेते, गवर्नमेंट का स्टैंप लेते और मार देते। भाई साहब ये हो गया लीगैलिटी, अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। नहीं तो समझो ना यार, अगर एग्रीमेंट नहीं होता, आप चार दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप ऑन कर लिया, एक पार्टनरशिप चालू कर दिया, तो कितने झगड़े होंगे, कितने डिस्प्यूट्स होंगे, है ना, होगी कि नहीं। अब यही, लेकिन एग्रीमेंट है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि देख भाई, मैं जो भी डिसीजन कर रहा हूँ, मैं जो भी काम ले रहा हूँ, ये देख यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा गया है, तू मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। बस आपको सेफ गार्ड करने के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी होता है पार्टनरशिप में, एकदम क्लियर। उसके बाद दोस्तों देखो जॉइंट ओनरशिप। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे एक इसमें डाउट, ओनरशिप तो मैं समझा कि आप वहां पे ओनर हो, लेकिन सर जॉइंट यानी कि क्या। अब देखो ना यार, पार्टनरशिप में तुम अकेले हो क्या, नहीं, तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी है जो इस फर्म का पार्टनर है, जो इस फर्म का ओनर है ना। अब सर जॉइंट ओनरशिप यानी कि क्या, क्योंकि सर देखो ना, मैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए डालने वाला हूं, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना सर, वो तो सिर्फ 5 लाख रुपए से डालेगा। और एक बच्चा कह रहा है सर मेरे एक दोस्त तो सिर्फ 10,000 रुपए डालेगा और मैं 10 लाख डालने वाला हूं, तो सर क्या वो भी ओनर हुआ। बिल्कुल हुआ, उसने पैसे डाले, आपने एग्रीमेंट में उसका एज अ ओनर नाम लिख दिया ना, बस खत्म, वो भी आपका ओनर बन चुका है। भले अब उसने कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो मैटर नहीं करता, अगर एक बार आपने एग्रीमेंट में लिख दिया ना, बस वो आपका पार्ट ओनर। उसके बाद दोस्तों यार देखो जॉइंट मैनेजमेंट। अब आपको भी पता है यार, पार्टनरशिप है, यहाँ पे 2 मिनिमम लोग लगते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, तो और मैक्सिमम कितने, 50। लेकिन अब इसमें कैसा ना, मैनेजमेंट जो है, देखिए सोल ट्रेडर होता तो वो अकेले को मैनेज करना पड़ता, अब यार इसके पास तो 50 लोग हैं, जॉइंट मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं ना, ये ऐसा कोई ओनर होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने ज्यादा पैसा दिया है, तू 10,000 दिया था ना तूने इस बिजनेस में, नहीं नहीं नहीं, तू मैनेजमेंट में आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। जिसने भी पैसे दिया, जो ओनर है वो मैनेजमेंट में आएगा, अपनी राय रखेगा, अपनी बात रखेगा, उसको कहते हैं दोस्तों जॉइंट मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों देखो लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस यानी कि तुम बिजनेस तो कर रहे हो, बिजनेस यानी कि क्या, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, जिसमें तुम प्रॉफिट मोटिव तुम्हारा इंटेंशन है, तुम उसमें लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं तुम देखो अपने बच्चे, सर मुझे एक आइडिया आया था बिजनेस का, मतलब हाँ ठीक है बता। बच्चा कह रहा है सर हम 10 लोग हैं, हम ना चोरी करने वाले, हमारा पार्टनरशिप है सर। पता है क्या, पुलिस से डंडे मारेंगे और गवर्नमेंट भी आपको डंडा मारेगा। आपको क्या करना है, लॉफुल बिजनेस करना है। लॉफुल समझे, लॉफुल यानी कि क्या सर, यानी कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम पब्लिक को हार्म नहीं कर रहे हो, जिससे तुम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ रहे हो, और तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, और साथ ही साथ खुद का प्रॉफिट मोटिव तो है, ठीक है। तो सब उसके बाद देखो लाइबिलिटी। अब बच्चा कह रहा है सर लाइबिलिटी वाला पॉइंट तो याद है मुझे, क्यों सर, क्योंकि यही तो सीखा था हमने, सीखी थी कि नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी लाइबिलिटी दोस्तों, एक पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी जो होती है वो होती है अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, है ना। क्या होती है दोस्तों, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। तुम यहां समझे दोस्तों मैंने क्या लिखा है, एकदम क्लियर। जो यहां पर दोस्तों जो पार्टनरशिप होता ना, इनकी दोस्तों लाइबिलिटी होती है लिमिटेड एंड सेवरल होती है,